हिंदी में काव्य खंड में गुरु नानक के द्वारा रचित पद हैं। इसमें सबसे पहले जानते हैं गुरु नानक जो हैं, इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, लाहौर के तलवंडी नामक गांव में। इनका जन्म कब हुआ था? ये कहां पर? तलवंडी नामक गांव में। इनके जन्म स्थल को नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है, यानी जहां जन्म लिए थे वह स्थान नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हो गई। इन्होंने पद में लिखा है, पद में लिखते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। गुरु नानक जी लिखते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। कहते हैं कि राम के नाम के बिना इस संसार में रहना व्यर्थ है, जन्म लेना व्यर्थ है। कहते हैं कि अगर किसी प्राणी के मुख में राम का नाम नहीं है तो समझना कि उसका जन्म क्या है? व्यर्थ है। बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निहफलु मति भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े संध्या कर्म निकाल करे। कहते हैं कि अगर बिना राम के नाम का है तो उसका वाणी जो है विष के समान होती है, उसकी वाणी विष के समान होती है। संध्या कर्म करो, पुस्तक पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, सारे कर्म करो। कहते हैं कि बिन गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। कहते हैं कि बिना गुरु के इस संसार से, इस भव सागर को पार करना मुश्किल है। लोग उसके बिना इस संसार में अर्झा कर मर जाते हैं। आगे कहते हैं दंड कमंडल सीख सुता धोती, तीर्थो गबऊ वती भ्रमनु कर। कहते हैं कि हाथ में डंडा लेकर शिखा बढ़ाकर, लंबी लंबी जटाएं बढ़ाकर तीर्थ करने के लिए निकल जाते हैं। राम बिनु शांति न आवे, जप हरि हरि नाम सुपारी परे। कहते हैं कि ये सब करने से कोई फायदा, राम के नाम के बिना मन में शांति नहीं होती है। अगर मन में शांति चाहिए तो राम का नाम लेना बहुत जरूरी है। कहते हैं जटा तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन मगन भया। कहते हैं कि जटा बढ़ा लेते हैं, पूरे शरीर में भस्म राख लपेट लेते हैं और अपने शरीर को क्या करते हैं? वसन छोड़ के, पहनावा छोड़ के नंगे रहते हैं। जेते जिय जत जल थल महिजत, तत्र तू सरबर जिया। कहते हैं कि जैसे पृथ्वी पर, जल में, थल में, आकाश में जैसे पंछी नंगा रहते हैं, उसी तरह ये लोग भी क्या होते हैं? नंगा ही रहते हैं। अर्थात वैसे व्यक्तियों में और जीवों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। गुरु प्रसाद राखिले जन कोई, हर्ष नानक झोली पिया। कहते हैं कि अगर गुरु के वाणी को प्रसाद के रूप में अपने अंदर हमेशा राख लो तो ये भवसागर क्या होगा? पार हो जाएगा। प्रश्न आगे कहते हैं कि वे मनुष्य ब्रह्म के समान हैं, वे मनुष्य ईश्वर के समान हैं। कौन मनुष्य ईश्वर के समान है? जो नर दुख में दुख नहीं माने, वैसा नर, वैसा प्राणी, वैसा आदमी
जो दुख में रहते हुए उसको दुख मानता नहीं है। सुख स्नेह और भय जाके कंचन माटी जाने, सुख और प्रेम की वो कामना नहीं करता है। अर्थात सुख लेने की, किसी से प्रेम की इच्छा उसके पास नहीं है। लोभ मोह कंचन माटी जाने, और सोने को मिट्टी के समान समझता है। नहीं निंद नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, उसके पास न किसी के निंदा की करने का समय है और न किसी से निंदा चाहता है। न उसके मोह है उसके पास और न वो अभिमानी है। हर्ष शोक तय रहे नियारो, ना ही माना अपमाना, न उसके पास हर्ष है यानी खुशी और न किसी प्रकार का शोक है। न उसके पास शोक है न खुशी है। आगे कहते हैं कि काम क्रोध जय पर से ना ही ते, उसके मन में काम वासना वाली चीज नहीं है और नहीं क्रोध है। ते घट ब्रह्म निवासा, ऐसे व्यक्तियों के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। आगे कहते हैं गुरु कृपा जहि नर पे किन्ही, यह जुगतिन पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। कहते हैं कि गुरु की कृपा जिस पर हो जाती है उसका जीवन क्या होता है, सफल हो जाता है। अर्थात गुरु की कृपा बहुत आवश्यक होती है। कहते हैं कि शिष्य को गुरु के साथ कैसे मिल जाना चाहिए, कैसे भीम जाना चाहिए, कैसे उसमें रहना चाहिए, उसे जानने के लिए इसमें बतलाते हैं कि जैसे पानी में पानी डाल दो तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन कहां से पानी आया है, वैसे मिल जाते हैं। वैसे गुरु के साथ मिल जाना चाहिए। वही कहते हैं कि नानक लीन गोविंद सु जो पानी संग पानी, गोविंद के साथ, भगवान को गोविंद कहे हैं, उनके साथ वो मिल जाते हैं और उनके वाणी को प्रसाद रूप में रखकर अपने भवसागर को क्या करते हैं, पार कर जाते हैं।